हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी से काफ़ी लोग आप लोग मिल चुके हैं। भले ही उनको पहचान नहीं पा रहे हैं कि यही कल्कि अवतार है। वो जा रहे हो, रास्ते में हो, आप उनसे मिले हो, उनसे बात किए हो, लेकिन पता नहीं है आपको यही कल्कि अवतार है। क्योंकि उनकी एनर्जी तो अभी सुप्तावस्था में है। उन लोगों ने तो योग माया को आदेश दिया है ना कि अभी उनको उन जब तक के शक्तियाँ प्राप्त ना हो जाए, जब तक का युग परिवर्तन होने का समय ना आए, तब तक उनको याद ना आए कि वो कौन है। और जिस दिन भगवान को याद आ गया कि वो कल के अवतार है, उस दिन से बहुत बड़ा परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा दुनिया में। तो अभी तो वो उनकी शक्तियाँ जो है बिल्कुल सोई हुई हैं, समझो धीरे धीरे जागृत होती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी कितनी अलग बात है ना कि आप कल के अवतार को देख चुके हैं, आप उनसे मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, है ना। हो सकता है आपके फ्रेंड हो सकता है फ्रेंड ना हो, क्योंकि भगवान के तो कम ही फ्रेंड रहेंगे। वो ज़्यादा बोलने वाले तो होंगे नहीं। फ्रेंड तो उनके ज़्यादा होते हैं ना दुनिया में। जिसे गप मारना अच्छे से आता है, जिसे बातें बनाना अच्छे से आता है, उनके फ्रेंड दुनिया में ज़्यादा होते हैं। जो सीधे साधे सिंपल लोग के ऐसे भी फ्रेंड कम होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा भगवान के साथ भी होगा। तो कल की जिसे आप मिल चुके हैं, हो सकता है पद्मा जी को भी आपने देखा हो, क्योंकि उनकी तो अर्धांगिनी है पद्मा जी। वो भी बाहर जाती होंगी, वो भी जैसे आम इंसान करते हैं सब काम, वैसे वो भी करते होंगे, है ना। तो आप बिल्कुल उनसे मिल चुके हैं। अब हम इतना दावा कर रहे हैं कि आप उनसे मिल चुके हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं, अरे कल के अवतार तो है ही नहीं, ये यूट्यूबर लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं। यूट्यूबर लोग कुछ भी नहीं बोलते। ये आपको भी लग रहा है कि कल के अवतार पता नहीं आएंगे कि नहीं। बाकी यूट्यूबर का मैं नहीं जानती कि वो क्या बोलते हैं, उनको विश्वास है कि नहीं। लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि भगवान आ चुके हैं और जो परिवर्तन होना है बहुत जल्दी होगा। अब एक बात बताओ, सब लोग इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि कल्कि जी आ गए हैं, है ना। मान लो कि सब लोगों ने विश्वास कर लिया, 100% लोगों ने विश्वास कर लिया, तो वो लोग सुधर नहीं जाएंगे? फिर भगवान का खेल खराब नहीं हो जाएगा क्या? इसलिए बहुत सारे लोग नहीं भी मानेंगे ना। तभी तो उनको एकदम सरप्राइज मिलेगा, भगवान आ गए तो, है ना। कि अरे सच में भगवान आ गए। वो तो यूट्यूबर लोग बताते थे, तो हम तो विश्वास ही नहीं करते थे कि भगवान आ गए। तब उनको पता चलेगा कि यह अभी जो हम बातें बता रहे हैं वो कितनी सच है। अभी लोगों को लग रहा है ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ऐसा तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये लोग तो ऐसे फेंकते रहते हैं। फेंक कुछ नहीं रहे हैं, आने वाले समय में आपको यही सब देखने को मिलेगा। अब किसी ने बोला है ना, किसी ने कमेंट में मुझे कहा कि हम भक्त हैं कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। तो आप बिल्कुल भगवान के मन से नाम लेते हैं, है ना, और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, तो आप बिल्कुल भक्त हैं। क्या होता है, लोगों को क्या लगता है कि मुझे तो किसी से प्रेम नहीं है, और सबसे गुस्सा करते हैं, सबसे चिढ़ने लगते हैं। प्रेम नहीं है इसका मतलब आप दूसरे से गुस्सा करोगे। मतलब राग और द्वेष दोनों ही मोह के बंधन में बांधते हैं, माया में बांधते हैं। देखो, अगर आपको किसी से प्रेम है तो वो तो बार बार याद आएगा ही। लेकिन अगर आपको किसी से द्वेष है ना, तो भी वो आपको बार बार याद आएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब बार बार वही चीज़ याद आएगी। दुश्मन तो और ज़्यादा याद आता है। एक बार कोई प्रेम करने वालों को भूल जाएगा, लेकिन दुश्मनी करने वालों को नहीं भूलता है। तो दुश्मन तो और ज़्यादा याद आता है। तो संसार में किसी से ना राग करो ना द्वेष करो, इसलिए तो कहा गया है कि किसी से प्रेम करो ना नफरत करो। प्रेम सबसे करो निस्वार्थ भाव से प्रेम, है ना। संसार में जो प्रेम करते हैं वो तो हमारा मोह है कि ये हमारा बेटा है, हमारा परिवार है, ये मोह है। प्रेम वो होता है जो बिल्कुल पवित्र होता है, निष्कलंक होता है, वो होता है प्रेम। और सच्चा प्रेम केवल ईश्वर से होता है। अब देख, किसी ने कहा कि अब आप ही बताओ कि परिवर्तन कैसे होगा, है ना। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो बस इतना बता दो कि परिवर्तन कैसे होगा। हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे दुनिया में परिवर्तन लाए। तो हम लोगों को कोई कुछ थोड़ी करना है। हम लोगों को अपने मन को चेंज करना है। आप लोगों ने भी सुना ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस मन को चेंज करना है। हम लोगों के सनातन धर्म में दुनिया जीतने का नियम है ही नहीं। ये तो बाहर से आया है कि दुनिया जीत लो, स्कोर जंग में सब जायज़ है।
हम लोगों को क्या है, अगर जीतना है किसी को तो सबसे पहले अपने मन को जीतो। जो अपने मन को जीत गया वो इंद्रजीत कहलाता है। इंद्रजीत का मतलब समझ गए ना आप, कितना पावरफुल। इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत है और इंद्रियों का राजा मन ही है। तो हमें सिर्फ अपने मन को जीतना है, अपने मन में धैर्य रखना है और बिल्कुल मन से भक्ति करना है। इसलिए बार बार आपको हम मन से कहते हैं। कभी भी ये नहीं कहा कि ये वाली वे पूजा कर लो, ऐसी पूजा कर लो, ये वाला मंत्र बोल लो तो आपका काम हो जाएगा। कुछ भी मंत्र कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है। और किस्मत में है, कुछ नहीं करोगे फिर भी हो जाएगा। और सीधी बात है, जो सच्चा गुरु होता है, सच्चा भक्त होता है, वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि क्या करने से आपको संसार मिलेगा। वो आपको क्या बताएगा, क्या करने से आपको भगवान मिलेगा। तो बिल्कुल सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वो आपको भगवान के रास्ते पर लेके जाएगा। तो बिल्कुल आप भगवान के रास्ते पर चलिए। फिर देखिएगा, अगर आप अपने मन को बदल लेते हैं तो दुनिया में परिवर्तन आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब क्या होता है, हम लोग एक ही चीज़ को मतलब पकड़ के बैठ जाते हैं, उसने ये किया वो किया, तो फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है ना। तो बिल्कुल किसी भी चीज़ को पकड़ के मत बैठिए और जो है अपने हिसाब से, अपनी भक्ति के हिसाब से, कल की अवतार जी के हिसाब से चलते जाइए। अब कल के अवतार जी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन पद्मा जी के बारे में ऊटपटांग की बातें लोग सोच के रखते हैं ना। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पद्मा जी उनकी शक्ति है। देखो कहीं कहीं पे हम बोलते हैं ना कि हमारे ग्रंथों के साथ भी छेड़खानी हुई है, बिल्कुल छेड़छाड़ हुई है, सारे धर्म ग्रंथ भी दूषित हो गए हैं। और आप देखो उसमें क्या लिखा है कल्कि पुराण में, कि कल्कि जी आएंगे, उनको एक पद्मा जी का स्वयंवर होता रहेगा। उस समय एक जो तोता होगा, कल्कि जी का तोता, वो आके उनको संदेश देगा कि पद्मा जी का स्वयंवर हो रहा है। फिर वहाँ पे कल्कि जी जाएंगे, उनको वो सूक जो है, तोता जो है, वो रास्ता बताता जाएगा। ऐसे ऐसे उनके पीछे पीछे कल्कि जी जाते जाएंगे, है ना, कैसे पहुँचना है पद्मा जी तक। उसके बाद वहाँ पे जाके स्वयंवर में कल्कि जी का विवाह होता है। तो अभी के टाइम पे ऐसा स्वयंवर नहीं हो सकता है ना, कि पद्मा जी का स्वयंवर हो फिर कल्कि जी जाएं। तो ये अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। और सीधी बात है, लोगों को लगता है कि कल्कि जी पद्मा जी का अभी विवाह नहीं हुआ है, पर उनका विवाह हो चुका है। और जब वो 40+ हैं तो काफ़ी उन्होंने लाइफ भी देख ली है, तो उनका विवाह हो गया है। और पद्मा जी उनकी शक्ति हैं, कभी उनको वो धोखा नहीं देंगी, कभी वो उनको छोड़ के नहीं जाएंगी। पद्मा जी की उनकी शक्ति है ना। देखो जब सीता माता का टाइम हुआ तो सीता माता को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, है ना। उनको राम जी ने भी त्याग दिया था, 14 वर्ष का वनवास मिला, कितनी ज़्यादा उनके लाइफ में परेशानियाँ थी। फिर राधा जी के रूप में आई, तो राधा जी को भी तो भगवान ने समझो छोड़ के चले गए थे ना, उनसे कहाँ विवाह किया था कृष्ण जी ने। हमारे भगवान तो छलियाँ हैं, उनका जैसा मन होता है करते हैं, है ना। तो उन्होंने राधा जी को छोड़ के जाके वहाँ पे, सिचुएशन ऐसी थी, भगवान ने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, जाकर वहाँ पर 1108 रानियों के साथ विवाह किया, ऐसा हम पढ़ते हैं ना। लेकिन राधा जी से नहीं किया, तो वहाँ पे भी राधा जी को कितना कष्ट हुआ। अब लेकिन पद्मा जी को इस समय भगवान नहीं छोड़ेंगे, भगवान के साथ ही रहेंगी पद्मा जी। इसलिए तो बिल्कुल निष्कलंक अवतार इसलिए कहा गया है, कोई आरोप नहीं लगा सकता कि सीता माता की तरह त्याग कर दिया, राधा जी की तरह छोड़ कर चले गए। अभी पद्मा जी उनके साथ ही रहेंगी। और एक बात, कृष्ण जी के बारे में जो उटपटांग की बातें बोलते हैं ना, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि भगवान के बारे में सिर्फ वही बात बताई गई। आप देखो कृष्ण जी कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे, है ना। उनके पास कितना ज्ञान था, कौन से ज्ञान की उनमें कमी थी, सारा ज्ञान था। लेकिन उनके बारे में हम मोस्टली क्या बातें सुनते हैं कि वो नो तो माखन चुराए, वो तो गोपियों के वस्त्र चोरी करके ले गए, गोपियाँ नचाया, रास रचाया, यही सब सुनते हैं। ये कभी नहीं सुनते कि कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे, कितने बड़े राजा थे, कितना मतलब बल था, उन्होंने कंस को मारा, कैसे जाके अपने मामा का वध किया। इस टाइप की बातें हम नहीं सुनते, कैसे एक अत्याचारी को मारा। तो हम लोग ऐसी बातें क्यों नहीं सुनते पता है आपको? इसका कारण, क्योंकि उस समय के जो राजा थे, अगर उस समय ऐसी बातें करते कि कृष्ण जी ने ऐसा किया वैसा किया, तो लोग, प्रजा भड़क नहीं जाती कि राजा अगर बुरा होता है तो उसको हटा देना चाहिए,
उनको मार डालना चाहिए या उनका बहिष्कार करना चाहिए, ऐसा कुछ ना सीख जाए करके जानबूझ के उस समय उनके राजाओं ने ही ये सब बात की कि उनके बारे में ऐसी बात ना बताओ, उनके बारे में क्या है ऐसे हंसी मजाक वाली बातें बता लो, मनोरंजन का विषय बना दिया। भगवान को भी यह नहीं बताया कि कृष्ण जी की महिमा कितनी अपार है, राधा रानी की महिमा कितनी अपार है। राधा नाम लेने से, है ना, राधा नाम लेने से भगवान तुरंत दौड़े आते हैं। तो अब आप बोलोगे मैंने तो कितनी बार राधा नाम लिया, तो भगवान तो कभी दौड़ते दिखे नहीं मुझे, है ना। लेकिन आपने मन से नहीं लिया, एक बार मन से देखो, पूरा मन पूरा भाव लगा दो राधा नाम लेने में, उसके बाद आप देखिएगा भगवान आते हैं कि नहीं। पूरा मन भाव का मतलब क्या होता है पता है? जब हम कोई काम बिल्कुल मन से करते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से, तो क्या होता है हमारे अंदर एक अपने आप भाव आएगा, एकदम आंसू भर जाएंगे बस राधा नाम बोलने में ही। ऐसा मन गदगद हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें भीग जाएंगी सिर्फ राधा नाम लेने में। इतने पवित्र भाव से राधा जी का नाम लेना चाहिए। उसके बाद देखना आपको भी फील होगा कि सच में आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बात है कि जितना परसेंट हम भगवान की तरफ जाते हैं ना, उतने परसेंट हमें संसार से वैराग्य होता जाता है। कोई बोलेगा ना तुम तो अभी संसार में रमे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है, भगवान का नाम लेते जाओ, कर्म अपना करते जाओ, उतने परसेंट अपने आप वैराग्य आता जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले आपको वैराग्य आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले जाओ फिर उसके बाद सब भगवान की भक्ति करो, ऐसा नहीं है। संसार में रहकर भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। एक बार प्रेम से, आपके अंदर प्रेम भी तो होना चाहिए, वो भाव भी होना चाहिए कि आप भगवान को बुला सको। अगर आप सोचो इतने सारे लोग जो कल्कि जी को मानते हैं, बिल्कुल भाव से, बिल्कुल मन से कल्कि जी को याद करेंगे तो उनको जल्दी से जल्दी आना ही पड़ेगा। वैसे तो सब फिक्स है कि वो कब आएंगे, लेकिन हमारा भाव उनके प्रति कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमारा भाव भगवान के लिए बना रहना चाहिए। जब हम भगवान का नाम लेना, मन एकदम गदगद हो जाना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, एकदम मन जो है प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। इतनी भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जो हम बार बार जिस भक्ति की बात करते थे ना, आज उसका थोड़ा वर्णन भी कर दिया कि आप ताकि समझ सके कि भक्ति एक्चुअली में करनी कैसे जाए, है ना। और ये आपके ही सवालों का जवाब था जो आप हमसे कमेंट में पूछते हैं कि क्या करें कैसे करें। तो अगर आपको हमारी बात सही लगती तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।